हेलो स्टूडेंट्स। एक बच्चे का मैसेज आया कि भैया मैं आईआईटीएन नहीं बन पाया। ठीक है, बात तुम्हारी सही है। जो भी स्टूडेंट्स हैं, जेई का एडवांस रिजल्ट आ चुका है, आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट वीडियो हो सकता है ये, तो इसको लास्ट तक देख लेना। जिन बच्चों का भी एडवांस में रिजल्ट आया है उनका रिजल्ट अच्छा रहा, सबको सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन। आपकी जो 1 साल की 2 साल की मेहनत थी, 3 साल की, या आपकी जो आपने ड्रॉप लिया हो तो 1 साल की थी, वो आज सक्सेसफुल हो गई है। सिंपली एक और चीज़ बोलना चाहूँगा उन बच्चों के लिए जिन्होंने सिर्फ कट ऑफ को क्लियर करा है। अगर आप अपनी काउंसलिंग अच्छे से करेंगे तो एटलीस्ट आपको कोई ना कोई आईआईटी के अंदर आप पहुंच जाएंगे। और आपको बोलना चाहूँगा कि एटलीस्ट अब जो आपको आईआईटी कॉलेज मिल रहा वो वहाँ जो आपको आईआईटी कॉलेज मिल रहा हो वहाँ प्लीज़ चले जाना, क्योंकि आईआईटी का जो पहली चीज़ टैग, बिकॉज आईआईटी का टैग ऐसी चीज़ है जो आप कभी खरीद नहीं सकते लाइफ में, आप एग्जाम देकर ही उसको पा सकते हो। दूसरी चीज़ ये है कि आपको वहाँ पर जो एनवायरनमेंट मिलता है वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। एक बात बोली जाती है कि आप जिस एनवायरनमेंट में रहते हो आप वैसे ही बन जाते हो। जब आईआईटी के एनवायरनमेंट में रहोगे तो आप भी अपने आप को इम्प्रूव कर पाओगे। तीसरी चीज़ कि ऐसा नहीं कि सिर्फ वहाँ पर सीएस वालों का अच्छा प्लेसमेंट लगता है, आईआईटी में कई ऐसे ऐसे लोग हैं जो मेटलर्जी ब्रांच लेकर भी अच्छा लाइफ में कर रहे होते हैं। बट मोटिव ये है कि आपको वहाँ पर मेहनत करनी पड़ती है। बिकॉज देखो यार, थोड़ी सी मेहनत यहाँ थोड़ी कम हो गई है तो वहाँ थोड़ी सी उसका पार्ट ठीक है। अब बात करते हैं उन बच्चों के बारे में जिनका एडवांस में नहीं हुआ। मैसेज था एक बच्चे का, वो टीयर्स वाले इमोजी के साथ मैसेज था, भैया एडवांस में नहीं हुआ। मेरा भी एडवांस में नहीं हुआ था। आई एम नॉट सेइंग कि एक यूट्यूब चैनल पे वीडियोस डाल रहा हूँ आपके लिए कोई बहुत बड़ा एज सच अचीवमेंट है अभी, बट आप लोग एक चीज़ बता देता हूँ यार कि इस पॉइंट पे लाइफ में ना, अब आप एक चीज़ नोटिस करो कि आपके आसपास के दोस्त, जो आपके असली दोस्त होंगे, वो तुम्हारे साथ रहने वाले हैं। और जो दोस्त सिर्फ तुमसे मतलब के लिए रखते थे, मतलब के लिए बात करते थे, जो उन्हें डाउट सॉल्व करवाना होता था, कोई तुमसे नोट्स लेने होते थे, वो तुमसे अपने आप दूर हो जाएंगे। तुम्हें अब लाइफ की, जब तुम फेलियर पे, जिंदगी में जब फेलियर ट्राई करता है ना, तो लाइफ की हमको रियलिटी दिखाई देती है कि हाँ, वास्तविकता में ये जिंदगी है, यही रियलिटी है। बस इस टाइम पर तुम्हें सब लोग, तुम्हारे पेरेंट्स तुमको सुना रहे होंगे, तुम्हारे रिलेटिव्स तुमको फ़ोन कर रहे होंगे कि भैया और आईआईटीएन बन गए साहब, और पैसा बर्बाद करा है कोटा जाके। नहीं यार, तुम्हारी लाइफ में अगर तुमने 2 साल 3 साल मेहनत की ना, रगड़ा था ना, भले भी तुमने बीच में वो तुम डेडिकेशन, वो जो तुम्हारी जर्नी थी उसको कंटिन्यू नहीं कर पाए यार, तुम किसी भी आईआईटी से उठा के 3 चीज़ पूछ लेना, मैं बता रहा हूँ तुमको, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता दे रहा हूँ, ये 3 ही चीज़ हैं जो एक आईआईटी की जर्नी में मैटर करती हैं। सबसे पहला चीज़ ये मैटर करती है आपकी कंसिस्टेंसी कितनी ज़्यादा है, बिकॉज कंसिस्टेंसी, हार्ड वर्क बीट्स टैलेंट व्हेन टैलेंट डजंट वर्क हार्ड। ठीक है, ये कहावत है और बहुत सही कहावत है यार, कि हार्ड वर्क बीट्स टैलेंट व्हेन टैलेंट डजंट वर्क हार्ड। अगर आप कंसिस्टेंट हो 2 साल तक, 3 साल तक, या पूरे 1 साल तक अच्छे से कंसिस्टेंट हो, तो यार आप उसको करेक्ट कर लिए होते। अब यहाँ पर दूसरी चीज क्या कि आपका मोटिवेशन। यार लंबी लंबी जर्नी है, स्प्रिंट रेस है, समझ रहे हो। मान लो 10 किलोमीटर का मैराथन है यार, ये आईआईटी की जो प्रिपरेशन है वो एक मैराथन की तरह है। हो सकता है कि तुम स्टार्टिंग में पहले 1 किलोमीटर बहुत अच्छे से भागे हो सकता है तुम कोई बंदा 5 किलोमीटर तक अच्छे से भागा हो, बट तुम्हें लास्ट तक जो सस्टेन कर जाएगा वही इस एग्जाम को करेक्ट कर पाएगा। तीसरी चीज यार ये कि डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड करना, बिकॉज अगर तुम कंसिस्टेंस हो, हार्ड वर्किंग हो, ठीक है, लास्ट तक मोटिवेटेड हो, तो तुम पढ़ लोगे, कर लोगे, अपने आप से कर लोगे सारी चीजें। बात आती है कि आप डिस्ट्रैक्शंस को कितना अवॉइड कर पा रहे हैं। सोशल मीडिया हो गया, रिलेशनशिप्स हो गए, बहुत सारी चीजें हैं, डिस्ट्रैक्शंस हैं, ज्यादा हैं यार। अब पहले इतनी नहीं थी बट अब ज्यादा हैं। ठीक है, अब जिन बच्चों का नहीं हुआ उनके लिए एक चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है कि सबसे पहली चीज आपको ये फाइंड आउट करना है, अगर तुम ये कर लेगे तो अपनी लाइफ में आगे जाके बहुत ज्यादा ग्रो कर जाओगे, इसकी गारंटी मैं देता हूं। अगर तुमने आज के दिन बैठ करके, जितना बुरा लगना उतना रो लो, कोई दिक्कत नहीं है, मेंस टू क्राई। ओके, तो मैं सिंपली करना क्या है, केस 1, अगर तुम्हारा लास्ट अटेम्प्ट है ये, तो आपको अपनी बैठ करके निकालना है कि तुम्हारी गलतियां क्या थी, व्हाट आर द मिस्टेक्स ड्यू टू विच यू कुड नॉट मेक इट टू आईआईटी। ठीक है,
वो मिस्टेक्स निकालनी और लाइफ में गांठ बांध लेना है, कुछ भी हो जाए ये मिस्टेक्स दोबारा रिपीट नहीं करूंगा मैं, ठीक है। बिकॉज लाइफ दूसरा मौका देती जरूर है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। दूसरी चीज कि आप अगर ऐसा केस है कि आपने पहली बार एडवांस में दिया है, आपके पास एक और एडवांस का चांस है, तो ये चीज आपको बहुत अच्छे से एनालिसिस करनी है कि ऐसा क्या दिक्कत थी मेरी कि मैं जिस वजह से जेईई एडवांस क्वालिफाई नहीं कर पाया, ठीक है। क्या मेरा सिलेबस टाइम पे कंप्लीट नहीं किया, क्या मेरे रिवीजन मैंने कंप्लीट नहीं किया, क्या मेरे नोट्स नहीं बनाए थे, क्या मुझे डिस्ट्रैक्शंस का इशू था, क्या मैं कंसिस्टेंट नहीं था। जो भी इशू आपको नोट डाउन करना है एक व्हाइट शीट ऑफ पेपर के ऊपर, और ध्यान रख लेना कि अगले साल जब आप ड्रॉप लो तो वो सारी चीजें 0.1% भी रिपीट नहीं करनी है आपको। एक बात कही जाती है कि जो दूसरों की गलतियों से सीख लिया वो ज्यादा होशियार है, रादर देन कि आप वही गलती जो कर चुके वो दोबारा करो, बिकॉज टाइम इज वेरी प्रीशियस। और अगर आप ड्रॉप लेना चाह रहे हो तो यार आपको पता ही कितना कम टाइम बचा हुआ अगले चाहिए एडवांस के लिए, आपको सारी चीजें पढ़नी पड़ेगी एक तरफ से और एक तरीके से अपनी प्रिपरेशन करनी है। बाकी कई बच्चे सोचते, अब उनको ये लग रहा होगा भैया आईआईटी नहीं हुआ भैया, बहुत परेशान हूं मैं। हाँ यार, तुम्हारी एक्सपेक्टेशंस थी, तुमने मेहनत की थी, तो आज तुम परेशान हो। बट तुम्हें ये बात भी ध्यान रखनी कि आईआईटी जेईई एडवांस एक एग्जाम था, तुम्हारी लाइफ नहीं थी, ठीक है। कई सारे ऐसे लोगों को यार देखो बात ये होती है कि ना, अगर तुम्हें वास्तव में मेहनत करने का वो जुनून है तुम्हारे अंदर ना, तुम आईआईटी ना जाने के बाद भी अपनी लाइफ में अच्छा कर लोगे। कई ऐसे लोग हैं यार जो आईआईटी में जाने के बाद बहुत अच्छा स्कोर, बहुत अच्छा अपनी लाइफ में कर रहे हैं। बिकॉज यार ऐसा नहीं कि आईआईटी में, यार देखो आईआईटी में 10,000 सीट्स होती हैं, ठीक है। अब आईआईटी में ऐसा नहीं कि 10 के 10,000 लोग ने बहुत अपनी जिंदगी में बहुत बड़ी चीज उखाड़ी है। बस बात ये होती है यार कि आप जिस एनवायरनमेंट में आप रहते हैं, बात उस एनवायरनमेंट की है, ठीक है। आईआईटी की वो 4 साल की बात होती है, बात होती है कि आप जिन लोगों के साथ में रहते हैं, ठीक है, जो आपके कॉलेज के फेस्ट होते हैं, सारी चीजें। और साथ में लास्ट में एक और इम्पॉर्टेंट चीज आप लोगों से ये बोलना चाहूंगा कि प्लीज हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूं, इस टाइम पे आपका एडवांस में नहीं हुआ है, आप बहुत ज्यादा उदास होंगे। आप इसका सॉल्यूशन दे देता हूं पहले में कि यार जिससे तुम्हारी सबसे अच्छी बॉन्डिंग है, जिससे भी अच्छी बॉन्डिंग है उससे बात करो, अपने आप को थोड़ा सा कूल डाउन करो। अगर तुम्हें लग रहा है कि रोना है, मेरे को रोना आ रहा है, बहुत ज्यादा बुरा फील कर रहे हो, तो रो लो, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद तुम्हें सिंपली करना क्या है कि अपनी जो सा काउंसलिंग है, तुम्हारा एडवांस में नहीं हुआ मतलब तो मेंस क्वालिफाइड हो, ये बात तो कंफर्म है। सो आपको अपनी जोसा काउंसलिंग पर ध्यान देना है बहुत अच्छे तरीके से, और आपको अच्छे से अच्छा कॉलेज अपने लिए चूज करना है, ठीक है। ये बात को बहुत ध्यान से समझ लेना आप लोग, बिकॉज आगे आने वाली 4 साल आपके काउंसलिंग पे डिपेंड करते हैं। आपके कॉलेज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है, कॉलेज का एनवायरनमेंट, कॉलेज के फेस्ट, एक कॉलेज लाइफ होती है यार, ठीक है। बिल्कुल ऐसा मत करना कि यार अभी तुम सारी चीजें बिल्कुल एक तरफ कर दो, बाद में फिर तुम मेंस में तुम्हारे अच्छे खासी रैंक थी, अच्छे खासे नंबर थे, और तुमने जोसा काउंसलिंग में बहुत मतलब बिल्कुल नेग्लिजिबल, बिल्कुल बहुत बुरी तरीके से तुमने अपनी काउंसलिंग करी, कुछ भी आया कुछ भी भर दिया, ठीक है, और फिर तुम्हें कॉलेज अलॉट नहीं हुआ, फिर तुम स्टेट काउंसलिंग को भरते हो, उसमें भी तुमने इतना दिमाग नहीं लगाया अपना, और साथ में तुम अंत में आके एक कवाड़ा से कॉलेज में पहुंच गए, जहां कोई ना फेस्ट है, ना कुछ है, ना टीचर है, ना कुछ है, ठीक है। सो आप लोगों से बोलना चाहूंगा यार कि प्लीज अपने ऊपर थोड़ा सा ध्यान लेना है इस टाइम पर, और अपनी जो काउंसलिंग है उसको अच्छे से करवा लेना, ओके। सो बस स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में इतना ही, मिलूंगा आप सभी से एक और अगली वीडियो के साथ में।